यूट्यूब चैनल जिंगरवाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज उपस्थित हूँ डायरी के पन्ने का भाग 8 लेकर। एन कहती हैं कि ब्रिटिश को ऐसे ही समझते हैं कि तथा वहाँ की सरकार को बूढ़ों और कायरों की सरकार कहा जाता है। ये कहना किसका है? डच लोगों का। वो जर्मनी से नफरत करते हैं और जर्मनी को मजा चखाने की सोचते हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो हमेशा ही डांट फटकार के चक्कर काटते रहते हैं, जबकि मैं कतई घमंडी नहीं हूँ। मैं अपनी कमियों को दूर करके अच्छा बनना चाहती हूँ। मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ और काफ़ी बदलना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे सब तुनक मिजाज 30 बार खाना खड़ क्यों कहते हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। लेके कहती हैं कि इस लाइन को वाहियात समझकर काटूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ताने मारने वाली मिसेज वानदान तथा डसेल मूर्ख से भी ऊपर हैं। इन्हें इनसे बेहतर काम करने वालों से चिढ़ है, जैसे जड़मतियों को होती है। वे इतनी बातूनी है कि जिस चीज़ का उन्हें दूर दूर तक पता नहीं होता, उसके बारे में भी कई गुना ज़्यादा बोलती हैं। जैसे मेरी प्रिय कहावत है कि जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा, और मैं इस बात में संदेह नहीं करती। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसी वजह से मैं क्या हूँ, खड़ूँ। लेख का आगे किट्टी को लिखते हुए कहती हैं कि दूसरों से ज़्यादा स्वयं की कमियाँ देखती हूँ। मैं अगर शिक्षा देती हूँ तो शिक्षा की पोटली इतनी बोझिल हो जाती है कि मैं मुक्ति चाहती हूँ, और मैं ये समझकर शांत हो जाती हूँ कि मुझे कोई नहीं समझता। कई बार मैं अपने आप को फटकारती हूँ, कई बार अपने आप को सांत्वना देती हूँ, और कई बार कोई साथी ना मिले इस स्थिति से उबारने के लिए तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी करती हूँ। वो आगे कहती हैं कि मैं जो इस वक्त पीटर के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसे बेहद चाहती हूँ, परंतु उसने मुझे कई जगह निराश किया, जैसे धर्म में, खाना खाने के बारे में। परंतु उसने वादा किया है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करेगा। सबसे मुझे नहीं झांकने देता। वह मुझसे भी ज़्यादा घुन्ना है, और मैं जानती हूँ कि घुन्ने व्यक्ति बात कहने की उत्कृष्ट लात का नहीं रखते। वो कहती हैं कि पीटर बहुत ही चिंतनशील बातें करता है। प्रकृति की मौजूदगी में हमेशा मुझे खलती है। मैं प्रकृति की चीज़ों और उनके सौंदर्य को देखने के लिए व्याकुल हूँ। जैसे छुट्टियों के समय मैं रात के 11:30 बजे चांद को देखने के लिए गई, परंतु मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। कई दिनों बाद खुली खिड़की से उसने बरसात की रात का मनभावन रूप देखा, और उसके बाद मुझे बार बार प्रकृति को देखने की इच्छा होती है। अब मुझे प्राइवेट ऑफिस की खिड़की में प्रकृति देखते समय चोर, डकैतों तथा पुलिस का डर नहीं लगता। मैंने सोचा कि बहुत से लोग रोज़ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, तो कई कैदी और मरीज इस सौगात का आनंद लेने को अधीर रहते हैं। प्रकृति सबको प्रिय है, और सबको प्रकृति गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करती। लेखक कहती हैं कि प्रकृति के बारे में मेरी भावना कल्पना मात्र नहीं, बल्कि अजमाया हुआ नुस्खा है। शांति का वह रामबाण है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य देती है। लेकिन भाग्य ऐसा है कि मैं इन मैली खिड़कियों और पर्दे के से प्रकृति को बहुत कम देख पाती हूँ, पूरा आनंद नहीं ले पाती। वो कहती हैं कि मैं एक नादान बच्ची हूँ और सबको बहुत परेशान करती हूँ कि जर्मनी में उनके साथ जो न्याय है उसका कारण क्या है, वो किस बात की सज़ा दी जा रही है। क्या यहूदी के घर में जन्म होना वश की बात था, पाप है? इन सब सवालों से परेशान होती है। वो किट्टी को कहती है कि ताकत के बल पर पुरुषों ने औरतों को प्राचीन काल से ही राज किया है। ताकत के बल पर पुरुष कमाकर परिवार का पालन पोषण करता है, और औरतों की सहन शक्ति भी मूर्खता समझी जाती है। सौभाग्य से वर्षों से फैली इस प्रथा को शिक्षा ने तोड़ा और औरतों की आंखें खोली। कई देशों में कई जागरूकता पुरुषों ने जागरूक दिखाई। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्रता चाहती हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार पुरुषों का सम्मान किया जाता है, वैसे ही स्त्रियों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों को सम्मान और पदक मिलते हैं, और उन्हें शहीदों को अमर बना दिया जाता है, तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया कि उन्हें जो है ऐसा सैनिक नहीं माना जाता। वो कहते हैं मैंने मौत के खिलाफ मनुष्य नामक पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि पुरुष पीड़ा, बीमारी और यातना से तकलीफ उठाता है, उससे कहीं ज़्यादा औरतें बच्चे जन्ने में उठाती हैं। औरतों का बच्चे जन्ने से जो पुरस्कार मिलते हैं वे हैं खो चुका आकर्षण, पति व बच्चों से तिरस्कार। वे मानव जाति को बनाए रखने के लिए बहादुर सिपाहियों और डेंग हाँकने वाले पुरुषों से भी ज़्यादा संघर्ष करती हैं। एन कहती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि औरतें प्रकृति के नियम को तोड़ दें। वे सिर्फ ये चाहती हैं कि वे सृष्टि को बनाए रखें।
मैं तो उनकी निंदा करती हूँ जो इस कुप्रथा को मानकर सौंदर्यमयी ममतामयी नारी का समाज में योगदान नहीं मानते। पुरुषों को समझना चाहिए कि किसी विशेष सभ्य स्थान पर जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। आदमी सिर्फ बातें करते हैं, जबकि औरतें जितनी तकलीफ़ें झेलेंगी उनका पता ही नहीं चलता। विश्वास के साथ ये कामना करती हूँ कि अगली सदी तक मान्यता बदल जाएगी और औरतें भी सराहना और सम्मान की हकदार बनेंगी। इस प्रकार लेखिका औरतों के दुख सहने के अदम्य शक्ति को अद्भुत साहस का प्रतीक मानती है। तो बच्चों, ये थी हमारी डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने जो एन फ्रैंक ने लिखी है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि डायरी एक साहित्य की विधा है, मतलब जो हमारे जीवन में रोज़ होता है और हम उसे एक छोटी सी पुस्तक या डायरी में लिखते हैं, वो कहलाती है डायरी। आशा करती हूँ आपको डायरी के पन्ने अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।